स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्चुअली। मैं एक चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी मैथ्स में हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, बट थोड़ा टाइम मैथ्स को वेट्स पे रख के और ज़रा थोड़ा सा नीचे चल के लिंक लिस्ट करते हैं। और लिंक लिस्ट मैक्सिमम मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक उठा लेता हूँ और जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा उसको। तो हम लिंक लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं यार। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होती है ये पता होना चाहिए। एक की होती है और एक मतलब नेक्स्ट इंटीजर के लिए मतलब स्टोर कराने के लिए, मतलब पहली बात तो डेटा स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात एक नोड, मतलब एक टाइप की नोड बनाते हैं हम इसके अंदर, जो यहाँ पर देख सकते हो आप, जिसके अंदर वैल्यू होती है। और एक लिस्ट नोड होती है, मतलब क्या, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होता है बेसिकली, ये पॉइंट है। तो ये सीन है, नोड ये होती है। और वही मैं आपको फिर से वही रिकमेंड करूँगा, ये सारे आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना, ट्यूटोरियल्स इनकी, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, पैलिंड्रोम लिस्ट। तो देखते हैं, वही शायद वेक्टर पैलिंड्रोम जैसा ही होना चाहिए। सो हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है, डिटरमाइन इफ इट इज पैलिंड्रोम, रिटर्न 1 और 0 डिनोटिंग पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, तो सिंपल हो गया यार। अगर पैलिंड्रोम गिवन है, हम मतलब पैलिंड्रोम निकालना है या नहीं, तो हमको एक लिस्ट गिवन होगी। अब लिस्ट गिवन है तो उसको वेक्टर में स्टोर करा के सॉर्ट कर दो। और नहीं, सॉर्ट क्यों करना है, मतलब उसको सिर्फ वेक्टर में डाल दो और फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स से कंपेयर करते जाओ, हो गया खत्म क्वेश्चन। नहीं, पर एक्चुअली ये दिक्कत आ गई ना यार। सोल्यूशन एक तो लीनियर टाइम में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, वो तो लीनियर टाइम में तो हो जाएगा, पर स्पेस कांस्टेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार मेन तो इसकी, और देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं एक्चुअली कि क्या करना, मतलब क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन की। जब हमें स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर सकते हम, तो क्या करें भाई, कैसे सॉल्व करें इसको। तो ज़रा देखो यार एक बार कि क्या, मतलब मैं कैसे कैसे सोच रहा हूँ इसको। तो जैसे मान लो एक ये है, 1 है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, और 3 है वो अगेन 2 को पॉइंट कर रहा है, और 2 है तो वो अगेन 1 को पॉइंट कर रहा है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम कैसे है, क्योंकि हम इसको उल्टा करेंगे तो सेम रहेगा, वही मतलब होता है पैलिंड्रोम का, बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब दूसरी बात करते हैं। तो कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं किसी तरीके से, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं किसी तरीके से, लाइक 1 2 3 4, वापस वही सेम चीज़ लिख रहा हूं मैं, मतलब वही चीज़ है। तो और मैं फिर कंपेयर करने लग जाऊं इसकी फर्स्ट वैल्यू को, और जो रिवर्स होने के बाद फर्स्ट वैल्यू है उसको, और फिर आगे बढ़ता जाऊं जब तक नल ना हो जाए। बट क्या वैसा पॉसिबल है? अगर मैं सेम चीज़ को रिवर्स करता हूं तो फिर मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा? अब अगर मैं नया एरे बनाता हूं, मतलब नई लिस्ट बनाता हूं, तो मेरे को सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो वो अगेन ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हो गया। तो ये बात भी गलत हो गई। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इसी लिस्ट को यूज कर लूं और मैं ये भी निकाल लूं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ये बात आई गेस इतनी बात तक समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं अब, कि मान लो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको 2 हाफ्स में तोड़ देता हूं। दिस इज द मिडल हाफ, मतलब मिडल पार्ट है, और इसको मैं 2 हाफ्स में तोड़ देता हूं, 1 2 और 2 1। अब अगर मैं किसी तरीके से इसको रिवर्स कर दूं और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करूं, यानी कि इस वाली चीज को, तो मेरे को लग रहा है सही होगा। क्यों? क्योंकि ना मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा, स्पेस भी मैंने उतना यूज करा है जितना मतलब था ऑलरेडी एलोकेटेड मेरे को, उतना स्पेस यूज करा, और मेरा काम भी खत्म हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे क्या क्या लगाना है इसके अंदर। पहली बात तो मुझे एक तो सबसे पहले तो मिडल पे पहुंचना है मेरे को पहुंचना है कि मिडल भी तो निकालना मुश्किल है ना। एक मतलब एक उसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर वेक्टर में तो मैं पहुंच जाता है n/2 पे डायरेक्ट, बट इसके अंदर मेरे को ट्रेवर्स करते करते जाना, और कैसे चेक करना है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, मिडल एलिमेंट निकालना। फिर रिवर्स करना है मिडल के बाद वाली को, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। अब मेरे को इन सबको मर्ज करके, मतलब इसका भी यूज और इसका भी यूज करके, फिर मेरे को चेक करना है, वो काम होगा मेरा पैलिंड्रोम का। तो एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन का मिक्सचर है। तो थोड़ा सा नहीं हो रहा, तो मैं मान सकता हूँ कि मतलब 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट करते हैं इसको, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मिडल की, ठीक है। सब हटा रहा हूँ मैं, बात करते हैं मिडल की। मैंने 3 चीज़ें लिखी है, मिडल, फिर रिवर्स, फिर पैलिंड्रोम, ये 3 काम करने हैं। अब मिडल कैसे निकालेंगे? 1 2 3 2
1। तो यार अब एक्चुअली पता क्या है, जनरली तो मैं यही बोलता हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, बट मिडल निकालना एक लिंक लिस्ट के अंदर और रिवर्स निकालना एक लिंक लिस्ट के अंदर याद होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, मतलब एक वो ट्रिक से सॉल्व होते हैं ये दो चीजें। तो वो ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे हम एक स्लो पॉइंटर रखते हैं, उसको यहाँ पे चलाते हैं, एक फास्ट रखते हैं, उसको यहाँ पे चलाते हैं, और फिर हम स्लो को 1 बढ़ाते हैं, फास्ट को 2 बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब फास्ट यहाँ पे आ गया, फिर हम स्लो को 1 बढ़ाते हैं, फास्ट को 2 बढ़ाते हैं, और हम स्टॉप कब कर देते हैं, जब फास्ट का नेक्स्ट नल हो या फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो, क्योंकि फिर वो नल पे चला जाएगा ना, वो हम नहीं चाहते। और जैसे ही हम अगर जैसे ही हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल या फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो जाता है, तो हम मिडल पे आ चुके होते हैं। और फिर मिडल पे हम आ गए, तो हमें यही निकालना था, मिडल पे आ गए तो काम खत्म। और अब आप कह रहे हो तो ऑड थी यार, इवन पे करके दिखाना, तो लो यार इवन पे भी देख लो जरा। सो यहाँ पर स्लो है, स्लो यहाँ पर है, फास्ट इधर है, स्लो को 1 बढ़ाया, फास्ट को 2 बढ़ाया। मैंने क्या बोला, फास्ट के नेक्स्ट का नल चेक करना है और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल चेक करना है। तो फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। ये होगी मेरी मिडल वैल्यू, इसको मैं मिडल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। अब इसको मिडल क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को इसको एक्चुअली नल करना है और फिर अपने हेड पॉइंटर को इस पे लाना है ताकि मैं रिवर्स कर सकूं। ये बात भी क्लियर होगी। तो मिडल की बात कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। रिवर्स कैसे करना है, लाइक 1 2 3 और 2 1 है, तो मेरे को मिडल मिल गया होगा, मैं बोल दूंगा जी इसका पॉइंटर दे दिया मेरे को, अब इसको रिवर्स करके लाओ। मैं बोल देता हूँ थोड़ी सी और बड़ी स्ट्रिंग ले लो, चलो 2 1 3 ले लो। ठीक है, अब मेरे को इसको रिवर्स कराना है। ठीक है, तो इसका भी एक तरीका है, अगेन यार वही चीज है, ये याद करने वाली चीज है। हम एक्चुअली 3 पॉइंटर्स रखते हैं। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ जरा, सबको हटा के। ये एक्चुअली अपने आप में एक क्वेश्चन है। मान लो मेरे को इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है, ये मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रीवियस रखता हूँ जिसको मैं नल रखता हूँ, करंट को यहाँ पर पॉइंट करता हूँ और फर्दर को यानी कि नेक्स्ट वैल्यू को। तो 3 पॉइंटर रखने होते हैं बेसिकली मेरे को रिवर्स करने के लिए। तो मैं ये काम करता हूँ, प्रीवियस को नल रखता हूँ और करंट, फिर मैं जैसे लूप के अंदर आता हूँ अपने, मैं फर्दर को एक आगे बढ़ा देता हूँ। और जैसे मेरे पास ये यूं है ना, मतलब 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका पॉइंटर यहां से हटा के इसको प्रीवियस को पॉइंट करा दूंगा, यानी करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस पॉइंट करा दूंगा और करंट को अपना आगे बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, ऐसे करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं पॉइंटर हटा चुका हूं। तो मैंने इसलिए फर्दर रखा हुआ है ताकि मैं फर्दर पे चला जाऊं। तो मैंने करंट को फर्दर कर दिया और फिर मैंने प्रीवियस को करंट कर दिया, मतलब पहले प्रीवियस को करंट करना है, सॉरी, फिर करंट को फर्दर करना है। ठीक है, ये मैंने उल्टा बोल दिया। तो पहले प्रीवियस को करंट करना है, फिर करंट को फर्दर करना है, वरना आप वो वाली चीज लूज कर दोगे। और एक कब तक करना है, जब तक फर्दर नल पे ना पहुंच जाए, ताकि मेरे प्रीवियस यहां पर। तो अगर ये काम कर दिया आपने, ये कर दिया, रिवर्स भी कर दिया, तो अब आपके पास एक स्ट्रिंग तैयार होकर आ चुकी होगी 1 2 और 3, और 2 1 को रिवर्स करने के बाद 1 2। ठीक है, अब मेरे को बस जब तक चेक करना है जब तक कोई भी एक नल ना हो जाए, और सबकी वैल्यू चेक करनी है, और मतलब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइमल्टेनियसली चेक करते जाना, और जहां पे भी अगर नॉट इक्वल टू आ जाए तो रिटर्न 0, एल्स तो रिटर्न 1। तो आई गेस अब आप खुद कोड करने के लायक हो चुके हो, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया मिडल कैसे निकालना है, रिवर्स। बट अगर कोई नहीं कर पा रहा तो मैं बता देता हूँ। तो मेरे को एक्चुअली पहले तो 3 फंक्शन बनाने हैं, सो मैं बना लेता हूँ जल्दी से यार। रिवर्स करना है, सो रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का फंक्शन बनाने के लिए ये काम कर लिया। लिस्ट नोड बनाएंगे जिस प्रीवियस की, जिसको स्टार्टिंग में तो नल असाइन करना है, मैंने बोला वही बात। और इसको एक कॉपी मार देते हैं और हेड असाइन कर देंगे। क्यों, करंट, एक करंट बनाना है, करंट बना लेते हैं जो हेड को पॉइंट करेगा, और एक फर्दर बना लेते हैं क्योंकि एक नेक्स्ट पे भी तो जाना है हमको। ठीक है, और हमें कब तक चलाना है, मैंने बताया कि फर्दर जब तक नल नहीं हो जाता, क्योंकि हमको क्या रिटर्न कराना है, हमको प्रीवियस रिटर्न कराना है, क्योंकि उसी इंडेक्स पे हमारा करंट हेड पड़ा होगा। तो रिटर्न करा दो प्रीवियस, और मैंने क्या बोला था, फर्दर को घुसते ही लूप के अंदर फर्दर इक्वल टू फर्दर का नेक्स्ट कर दो, और क्या कर दो नेक्स्ट। अगली बात क्या बोली थी कि करंट को करंट के नेक्स्ट में, हाँ करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डालो। और अब हमारा काम हो चुका है रिवर्स करने का, अब हमें आगे बढ़ना है। तो करंट में
एक सेकेंड, करंट मैंने ये लिया है, तो करंट को मेरे को फर्दर करना है और ठीक है, और प्रीवियस को मेरे को नहीं, उससे पहले मैंने क्या वही ये फिर ये गलती मत कर देना यार, पहले प्रीवियस को असाइन करना है, नहीं तो वो लूज कर देगा। प्रीवियस को करंट असाइन करो, फिर करंट को फर्दर असाइन करो और हमारी नोड रिवर्स हो चुकी होगी। ठीक है, अब हमें एक्चुअली मिडल एलिमेंट निकालना, इसको भी मैं हेड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट नोड लाओ जो मिडल हो, सबसे पहले तो मिडल ला के दो पहले मेरे को, और ये किससे आएगी, मिडल फंक्शन बना लेते हैं और हेड भेज दो उसके अंदर। लो भाई भेज दिया। फिर हमारा एक्चुअली उसके अंदर कुछ काम बच नहीं जाएगा, बस पैलिंड्रोम के अंदर तो पता ही है क्या करना है, लिस्ट लिस्ट नोड मैंने बना लिया है, हेड से ही रिसीव कर लेता हूँ इसको और मेरे को रिटर्न कर देना। मैंने क्या बताया, चलो इसको बाद में देखते हैं, एक बार पहले तो बनाते हैं, पहले तो क्या रिटर्न करना है वो सब बाद की बात है। स्लो इक्वल टू अपना हेड असाइन कर दो और एक फास्ट है उसको भी अपना हेड असाइन कर दो। ठीक है, और कब तक चलेगा अपना लूप, जब तक फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हम 2 बार चला रहे हैं इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, और एंड एक्चुअली एंड क्योंकि कोई भी अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो इंडिकेट करता है कि मेरे को लूप से बाहर आना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल एंड स्लो को मेरे को 1 बढ़ाना है, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, और फिर मेरे को रिटर्न क्या कर देना है, एक्चुअली मिडल वैल्यू स्लो है तो स्लो रिटर्न करा देता हूँ क्योंकि मैंने बताया ना स्लो रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये काम हो चुका है। अब मैंने क्या बोला कि स्लो के नेक्स्ट पे मेरे को स्लो के नेक्स्ट को नल कर देना है, बट उससे पहले मेरे को टेम्पररी हेड बनाना है अपना, लिस्ट टेम्पररी हेड जो मेरा नेक्स्ट को होगा, ताकि मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, है ना, ताकि वो मतलब समझ रहे हो ना क्या करना है, उसको रिवर्स करना है तो पहले मेरे को वो हेड निकालना पड़ेगा, कहाँ से रिवर्स करना है, स्लो के नेक्स्ट से रिवर्स कराना है, समझ रहे हो ना। स्लो नहीं, यहाँ पे मिडल लिया ना मैंने, हाँ, तो मिडल एलिमेंट के नेक्स्ट से मेरे को रिवर्स कराना है। फिर उसके बाद मैं जस्ट रिवर्स कॉल कर दूंगा, लिस्ट टेम्प हेड में ले लेता हूँ इसको, क्यों, टेम्प हेड में कॉल कर दो अपना रिवर्स ऑफ अपना क्या चीज़, टेम्प हेड, बात ख़त्म। और इसके बाद एक्चुअली मिडल के नेक्स्ट को नल भी कर दो, क्यों, मिडल के नेक्स्ट को नल भी कर दो ताकि मतलब वो एक लिस्ट बन जाए और बाद वाली एक लिस्ट बन जाए। ठीक है, अब ये काम कर लिया तो टेम्प हेड में नया हेड आ चुका होगा और हेड में मेरे पास करंट हेड है ही, तो 1 2 3 और 2 1 को रिवर्स करके 1 2 बन चुका होगा। अब मेरे को बस ये चेक करना है कि टेम्प हेड जो है नॉट इक्वल टू नल है एंड हेड भी नॉट इक्वल टू नल है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे चेक करना है टेम्प हेड, इफ कंडीशन जरूरी है यहाँ पर कि टेम्प हेड की जो वैल्यू है वो अगर नॉट इक्वल टू हेड की वैल्यू हो जाती है तो मेरे को किसी भी इंस्टेंट पे अगर वो इक्वल नहीं होती तो मतलब वो पैलिंड्रोम फॉर्म ही नहीं करेगा कभी, एल्स तो मेरे को क्या करना है, टेम्प हेड को बढ़ा देना आगे, टेम्प हेड इक्वल टू टेम्प हेड का नेक्स्ट एंड हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट एंड रिटर्न कर देना। अगर देखो यार ये कुछ भी नहीं होता, मतलब सब सीन सेट है, तो रिटर्न कर दो 1 क्योंकि मतलब पैलिंड्रोम है। एंड देख लेते हैं कोई गलती ना हो, बस काफ़ी लंबा होगा एक्चुअली वीडियो, बट काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे यार इसके अंदर, और लो भाई गलतियां भी काफ़ी आ गई हैं। सो जरा इनको ठीक करते हैं एक बार, लिस्ट नोड, अच्छा ये बहुत गलत होता है यार, एंड आई गेस सही होगा बाकी तो। अरे
ये गलतियां नहीं अच्छी यार, बिल्कुल अच्छी नहीं है गलतियां। मिड, मतलब नाम समझ रहे हो सेम रखने से क्या हो रहा है। और ये भी एक और गलती, हेड की वैल। अब आई गेस ठीक होगा। हाँ सही है, तो आई गेस सबमिट हो जाएगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सारा सही लगाया एंड अरे यार अभी भी कुछ गलती है। सो अभी देख के बताता हूँ इसको। फिर देखते हैं जल्दी से क्या मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले रिवर्स सही दिख रहा है, करंट सही करा। ओ 2 बार ही बढ़ाना है, बोल भी रहा था मैं। सबमिट करते हैं जल्दी से, आई गेस सही होगा यार, अब सही होना चाहिए। सही है। तो यार देखो इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें जो हमने करी हैं, रिवर्स, सबसे पहले तो मिडल निकाला है, मिडल रिवर्स और फिर पैलिंड्रोम। एक्चुअली क्वेश्चन पैलिंड्रोम का था बट उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट को मर्ज किया। ये एक्सपेक्टेड था आपको पहले से आता हो। रिवर्स हमने पैलिंड्रोम हमने इसमें करा। तो यार यही था, और अच्छा लगा और सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो सबके साथ एंड थैंक्स।